अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त शंगला के इलाके दामोड़ई में मौजूद हूँ। यहाँ पर पीपल पार्टी ने अपने पावर का मुजाहिरा किया और काफ़ी तादाद में यहाँ कारकुन मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैंने पूरा जो तकरीर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वो सुना, आप लोगों को भी सुनाऊंगा, आप भी देखेंगे। लेकिन मैंने जो उसमें एक चीज़ नोट की, उन्होंने किसी पर तनकीद नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक अपने मौक़िफ़ को आगे किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की सियासत का एक बेहतरीन पहलू है। अगर हम सियासतदान जितनी भी है वो एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे को मतलब जो गालम गलोच है वो छोड़े और अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख के आवाम की मर्ज़ी है, वो जिसको वोट देना चाहते हैं वो दे दे। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर महबूब अली मौजूद है। महबूब अली जो न्यूज़ की ब्यूरो चीफ है, इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद है और कवरेज के लिए आए थे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, या आज यहाँ पर आपने कन्वेंशन देखा, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया शिरीन ज़ादा साहब। जिस तरह आपने ख़ुद इस पूरी कन्वेंशन को देखा, ज़ाहिर बात है कि जब जलसे होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, तो उनकी कुछ अच्छी खबरी भी होती है, कुछ उसके नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। अच्छी खबरी इस हवाले से अच्छी थी कि मैं नहीं समझ रहा था कि इतना बड़ा जलसा बिलावल ज़रदारी इस रिमोट एरिया में करेंगे। मेरे ख़्याल से अफसर मुल्क साहब को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने अच्छी खासी तादाद में लोगों को जमा किया था। और इसको अगर हम बहुत ज़्यादा कामयाब जलसा नहीं कह सकते तो कम अज़ कम एक कामयाब जलसा ये ज़रूर था। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बड़ी नपी तुरी तकरीर की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 1990 से हम एक दौर देख रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं। गुज़श्ता दौर हुकूमत में भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टी एक दूसरे पर गालियाँ गलीज़ बातें किया करते थे और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाया करते थे। आज बिलावल भुट्टो ने उन तमाम इल्ज़ामात को एक साइड लाइन पर किया था और उन्होंने सिर्फ इस मुल्क की मुस्तक़बिल की बात की, इस मुल्क के नौजवानों की बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मंशूर क्या है और हम इस मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए, ख़ास तौर पर रोज़गार के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ में उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया जो उन्होंने मेरे ख़्याल से आज जिसको मैं कहूँगा एक ट्रम्प कार्ड था, एक सबसे बड़ी खबर थी, वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी मदद नहीं मांगता, मैं किसी भी पार्टी, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे की तरफ नहीं देखता, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं कायदे अवाम की तरह पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखता हूँ। तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बात थी कि उसने कहा कि न तो मैं गेट नंबर 4 का बंदा हूँ, न मैं किसी और तरफ देखता हूँ, बल्कि ये अवाम जो है यही मुझे कामयाब करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनकी। ठीक, बिल्कुल सही। इस तरीके से अगर हम इस जलसे की कुछ खामियों का जिक्र करें तो इंतज़ामात के हवाले से मैं कहूँगा कि आज मीडिया बड़ा रुसवा हो गया है इस जलसे में, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पास लाइव सिस्टम था। जब हम इस जलसे में दाखिल हो रहे थे तो पहले पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे, बाद में हमें नहीं पता था कि जलसागाह कहाँ पे है, क्योंकि बड़े टॉप पर ये हो रहा है। गाड़ियों का तो पता नहीं था, बिल्कुल एंड टाइम पर हम पहुँचे। अगर हम मज़ीद 5-10 मिनट लेट कर जाते तो शायद इस जलसे की कवरेज भी बड़ी मुश्किल होती। तो मैं ये समझता हूँ कि जलसागाह के इंतजाम इससे बेहतर हो सकते थे। और इस जलसे के रोहे रवा मैं डॉक्टर साहब को भी मशवरा ज़रूर दूँगा कि आइंदा के लिए जब आप मीडिया को इन्वाइट करते हैं और यहाँ पर जलसे करते हैं तो मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि आइंदा मीडिया जो है आपको अच्छे तरीके से कवरेज भी दे सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब अली की बातें अपने जानी। वो जो भी सच होता है, जो भी देखता है वही बोलते हैं और हम रिपोर्टर इस तरह ही करते हैं। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब यहाँ पर जब भी कैफी में जहाँ भी मतलब वो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो सारा जो कंट्रोल है वो सिंध पुलिस जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए, चूँकि सिंध पुलिस हमारी रिवायात के जो है ना वो नहीं जानते। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ की पुलिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इत्मीनान करना चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है ना वो इस काबिल है कि वो आपको सिक्योरिटी देंगे। तो बहरहाल यहाँ पर दामोड़ई में जो कन्वेंशन यहाँ का जो इनेकाद किया, इसको हम मतलब मामूल के मुताबिक मतलब बेहतर कह सकते हैं कि ये एक बेहतर था। डॉक्टर साहब को क्रेडिट जाता है कि इस एरिया में भी उन्होंने एक अच्छा कन्वेंशन का इनेकाद किया। कुछ खामियां, कुछ गलतियां ज़रूर है, लेकिन इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगली दफ़ा जो है ना मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर इनका जो फोकल पर्सन है शंगला का, इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे इस हवाले से। मैं आपका मशकूर हूँ। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 50 साल की तारीख़ दोहराई। इनसे पहले पार्टी का चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो
शांगला का दौरा करके आए थे। उसके बाद ये उनका नवासा हमारा चेयरमैन, हमारा नौजवान कायद का ये पहला दौरा था। और आपने देखा भी खुद कि कितना बड़ा जलसा था इस रिमोट एरिया में, इस देहात में इतना बड़ा क्राउड को जमा करके फिर उसको मैनेज करना। थोड़ी बहुत खामियाँ तो ज़रूर होती रहती है, लेकिन मैं इसलिए कि लीडर का और वर्कर्स का ये होता है कि क्राउड बड़ा हो, क्राउड ज़्यादा हो, तो उस लिहाज से मैं शांगला में इतना बड़ा तारीख़ी वर्कर कन्वेंशन कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात आपने कही ये सिंध पुलिस के हवाले से, तो असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीडरशिप से लेकर कायदीन से लेकर वर्कर्स तक बहुत ज़्यादा शहादतें दी है। मिस मैनेजमेंट की वजह से और इसी तरह सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हमारे कायदीन, हमारे वर्कर्स हज़ारों की तादाद में अपनी जान के नजराने दे चुके हैं। इसलिए ये हमारा कायद, ये बीबी का लख्ती जिगर है, ये शहीद भुट्टो का नवासा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है। इसलिए हम इनकी सिक्योरिटी पे किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं आपकी मीडिया वालों से माज़रत करता हूँ, आपको तकलीफ़ हुई है आपको आने में, चूँकि हमारा एंट्री पॉइंट जो था वो एक था, दूसरा हमारे पास बनता नहीं था। आपने अभी जलसा ख़त्म हो गया, आप इर्द गिर्द देखे तो कोई रास्ता एंट्री नहीं था। एक चेयरमैन के लिए एंट्री था स्टेज की तरफ और एक यहाँ से था, तो इसलिए आपको जो तकलीफ़ पहुँची है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदार की हैसियत से अपनी कायदीन की तरफ से आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बातें हमने बहुत की, आगे मैं चाहता हूं कि आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीब भी सुने, तो साथ रहे। हमें गालिम गलौज की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, एक तरफ नफरत और तकसीम की सियासत अरोज पे है, तो दूसरी तरफ जो मुआशी हालात है, जो मुआशी बहरान है, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अलग की सियासत कर रहे हैं, अपनी जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय की बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। अपने इस सियासत के बजाय अवाम के जो असल मसाइल हैं उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। और इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों का सबसे अहम इश्यू है और हमारे सियासतदानों का आखिरी इश्यू है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी जमातें हैं वो आज के मसाइल की तरफ ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल का कोई प्लान है। मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को बताना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के मजदूरों को, पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, तालिबे इल्मों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने आपको माजी में भी मुश्किलात से निकाला है, माजी में भी आपका नुमाइंदगी, आपका आवाज बन के हुकूमत में आपकी खिदमत की है। पर आज भी हम वो वाहिद जमात है जो आपको रोटी कपड़ा मकान दिलवा सकते हैं। हम वो वाहिद जमात है
جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا سیاسی ہمارا ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالن گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔